हमने कई बार सुना है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब कुछ था, चाहे वो पैसा हो, सोना हो, पशु हो या सुंदरता। प्राचीन समय में भारत विश्व का सबसे धनी भूमि था और इसलिए यह सोने की चिड़िया कहलाता था। केवल धन दौलत ही नहीं, समृद्ध आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान के साथ हम व्यावहारिक रूप से हर मामले में दुनिया के लीडर थे। आइए नजर डालें कुछ तथ्यों पर जिससे यह सिद्ध होता है कि वाकई में भारत विश्व का पावर हाउस था। व्यवसायिक ढंग और समष्टिगत शैली। भारत एक ऐसा देश है जहां व्यापार का लंबा और सफल इतिहास रहा है। प्राचीन भारत में कई अलग अलग तरह के व्यावसायिक संगठन थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। इन श्रेणियों का गठन उस काल में हुआ था जब लोग ऐसे संगठनों के बारे में सोचे भी न होंगे। करीब 800 ईसा पूर्व में बने ये संगठन उस समय के लिए बहुत उन्नत थे। इन श्रेणियों के गठन, नियंत्रण और विनिमय के बारे में हम पढ़ते हैं तो यह मालूम होता है कि यह संगठन आधुनिक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन से मेल खाते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में व्यापार बहुत विकसित था। सिक्कों का उपयोग और वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रतिस्थापन। करीब 600 ईसा पूर्व में महाजनपद के समय चांदी के छिद्रित सिक्कों का प्रयोग होना शुरू हुआ। यह समय था गहन व्यापार गतिविधि और शहरी विकास का। भारत विश्व के उन पहले देशों में से था जिन्होंने वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम से पैसों का प्रयोग करना शुरू किया। लगभग 350 ईसा पूर्व में चाणक्य ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र की स्थापना की। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की भी स्थापना की, जिसके अंतर्गत में भारत को राजनीतिक एकता और सैन्य सुरक्षा मिली। उस समय को भारत का सुनहरा युग कहा जाता है। भारत की आर्थिक स्थिति 1 ईस्वी के बाद 11वीं ईस्वी तक भारत विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। 16वीं सदी में दुनिया के अर्थव्यवस्था में भारत का 24.5% भाग था। उस समय भारत इतना धनी था कि 17वीं सदी के भारत की प्रति वर्ष आय जो 17.5 लाख पाउंड थी, 19वीं सदी के ब्रिटेन के पूरे खजाने से ज्यादा थी जो 16 लाख पाउंड था। प्रत्यक्ष गिरावट 18वीं सदी से होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के युग में 19वीं सदी में भारत की जीडीपी चीन के जीडीपी का 40% भाग हो गई। भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी चूक गया, जिसके कारण जीडीपी और नीचे गिर गई। ब्रिटिश राज्य के खत्म होने के बाद 1952 में विश्व के अर्थव्यवस्था में भारत का केवल 3.8% भाग बचा। हालांकि भारत ने बहुत से आक्रमणकारियों को झेला, लेकिन जो क्षति ब्रिटिश राज्य के कारण हुआ उसके वजह से भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज एक डेवलपिंग नेशन के वर्ग में गिनती होता है।